हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि इंग्लिश हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम कुछ बात करने वाले हैं कि सबसे पहले तो आप लोगों को इंग्लिश की इम्पोर्टेंस पता ही है। एसबीआई पीओ हो गया, एसबीआई क्लर्क हो गया, उसमें आपको इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए। और सबसे पहला जो एग्ज़ाम है हमारा वो एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क ही है। तो गाइज आप लोग इंग्लिश को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो, ना ही आप ये सोच सकते हो कि हम तो नहीं देंगे, हम दो एग्जाम्स को छोड़ देते हैं। गाइज वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें हर एग्जाम में ट्राई करना चाहिए। क्या पता हमारी किस्मत में वही एग्जाम लिखा हो जो हम छोड़ रहे हो। तो गाइज हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने हर सब्जेक्ट को ही स्ट्रांग बनाओ। और इस साल मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, मैं कोई रिस्क नहीं ले रही हूँ, मैं किसी भी सब्जेक्ट पे ढील नहीं छोड़ रही हूँ। मतलब मेरा थोड़ा सा मैथ्स एवरेज था, मतलब मैं वीक तो नहीं बोलूँगी बट एवरेज था, तो मैं मैथ्स पे एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ। और करंट अफेयर्स भी आप लोगों को पता है, मेरा लास्ट ईयर करंट अफेयर्स की वजह से रहा है, तो मैं करंट अफेयर्स को भी एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ इस बार। और मंथली वीकली रिवीजन भी करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी इतना टाइम नहीं मिलता है बट फिर भी मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ। और इस बार मेरी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी एक सब्जेक्ट की वजह से मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक था और इसलिए मेरा ये रह गया एग्जाम। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहूँगी, आपको भी ऐसा किसी भी एग्जाम में, किसी भी चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो आपका आईबीपीएस का हो, एसबीआई को क्लर्क का हो, पीओ का हो, कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी को, किसी भी एग्जाम में आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि मेरा ये वाला सब्जेक्ट वीक था, इसकी वजह से मेरा रह गया। तो आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है गाइस। तो फिलहाल तो मैं इस वीडियो में क्या बताने वाली हूँ उसके रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले भी हम अपने चैनल पे कई चीज़ें कर चुके हैं। जैसे कि अभी तो फिलहाल मैं आप लोगों के साथ अपने मॉक टेस्ट के एनालिसिस शेयर करती हूँ। और अभी जो है हम बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट के एनालिसिस शेयर कर चुके हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमें मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है। तो बार बार वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताती रहूँ, उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप लोगों को आइडिया तो मिल ही चुका है कि हम कैसे एनालिसिस करते हैं और कैसे हमें करना चाहिए, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो आप लोगों को वो चीज़ अब आ चुकी है। तो मैं इससे पहले आप लोगों को पता है जैसे कि हम कुछ स्कीम्स की से रिलेटेड वीडियोस भी लेके आए थे लास्ट ईयर जब एग्जाम चल रहे थे। उससे पहले क्रिटिकल रीजनिंग की भी क्लासेस पढ़ी है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर किसी को भी क्रिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप लोग उसमें जा उस प्लेलिस्ट से जाके पढ़ सकते हो। थोड़ा सा आपके कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होंगे, और अगर फिर आप डेली रिवीजन करोगे ना तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, मतलब अब हम क्या शुरू करने वाले हैं उस बारे में हम बात करते हैं। इंग्लिश के लिए अब तक हमने इस चैनल पे अब तक कुछ भी नहीं किया था। वैसे नॉर्मल मैं आपको स्ट्रेटेजी वीडियोस वगैरह बताती रहती हूँ। काफ़ी एस्पिरेंट्स पूछते भी हैं मुझसे कि मेरी इंग्लिश अच्छी है तो मैं क्या करती हूँ उसके लिए एक्स्ट्रा। बट गाइज देखो, मैं एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं करती हूँ। तो और गाइज ऐसा भी कुछ नहीं है कि मेरा हर मॉक टेस्ट में ही अच्छा स्कोर आता है। जैसा कि आप लोग अगर मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, अप्स और डाउन्स आते रहते हैं। कभी काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाता है, कभी एवरेज आता है, कभी लो भी चला जाता है। और वो चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं प्रैक्टिस पे, मैं प्रैक्टिस कितनी कर रही हूँ। अगर गाइस मैं डेली प्रैक्टिस करती रहती हूँ, जैसे एडिटोरियल कर रही हूँ, सुपर मॉक्स कर रही हूँ, मैं अलग से थोड़ा सा इंग्लिश को टाइम दे रही हूँ, जैसे अपने दिन के 1-2 घंटे मैं इंग्लिश के लिए निकाल रही हूँ, तो गाइज मेरा स्कोर अच्छा आने लग जाता है। मतलब नॉर्मल जो बोलते हैं हम अच्छी परसेंटाइल आती है, 90+ परसेंटाइल आती है। लेकिन जैसे ही मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस छोड़ देती हूँ तो पहले तो मेरा स्कोर धीरे धीरे एवरेज पे चला जाता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे और डाउन चला जाता है। मतलब हर सब्जेक्ट जो है हमारा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैं इससे सिर्फ आपको यही समझाना चाहती हूँ। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपका स्कोर भी अच्छा ही रहेगा। और अगर हम प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली जिस चीज़ पे हम टाइम नहीं देंगे वो चीज़ हमारी कब तक ही अच्छी रहेगी, थोड़े टाइम तक रह भी लेगी अच्छी, बट उसके बाद फिर वो धीरे धीरे हमारा वीक होता जाता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको हर सब्जेक्ट को कंसिस्टेंसी देनी है। ऐसे नहीं है कि आपका कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो आप उसको इग्नोर ही कर दे रहे हो। हम किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश के बारे में क्या बात करने वाले हैं, मैं आप लोगों के लिए सोच रही हूँ मैं या तो 120 रूल्स, या फिर वैसे तो हम रूल्स ही करेंगे। अब वो आप लोग बताओ कि आपको रूल्स किस तरीके से चाहिए, टॉपिक वाइज रूल्स चाहिए या फिर 120 जो फॉर्म में होते हैं, मतलब
मैं 1 2 3 4 ऐसे करके हम रिवीजन करते रहें डेली। हम डेली के जो है ज़्यादा रूल्स नहीं करेंगे। पहली बात तो आप टॉपिक वाइज बोलोगे, जैसे पहले नाउन के सारे रूल, फिर वर्ब के, फिर प्रोनाउन के, इस तरीके से। मतलब अगर आप लोग टॉपिक वाइज बोलते हो तो टॉपिक वाइज करेंगे, और अगर आप बोलोगे कि नहीं हमें तो मिक्स ही चाहिए, हम जैसे निमिषा मैम कराते हैं, निगुल सर कराते हैं, या फिर कोई भी टीचर, बहुत सारे इंग्लिश के टीचर्स हैं, तो वो तो ऑब्वियसली बात है आप लोगों ने उनसे कर रखा होगा, तो यहाँ पे करने का क्या फ़ायदा है। पहली बात तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और सिर्फ आप लोग का नहीं, मेरा भी आप लोगों के साथ साथ रिवीजन होगा। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो, और हम सबका ही रिवीजन होएगा इस तरीके से। आप लोग कुछ बताओगे, फिर मैं कुछ बताऊंगी, तो फिर हमारी नॉलेज ही बढ़ेगी। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों में से आप कमेंट सेक्शन में ये बताना पहले बात कि आपको टॉपिक वाइज चाहिए। अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए तो आप लिख देना टॉपिक वाइज, और अगर आपको 120 रूल्स मिक्सअप चाहिए तो आप 120 रूल्स लिख देना। ठीक है, मिलेंगे दोनों में रूल्स ही, लेकिन वो सीरीज में होंगे, एक तो टॉपिक वाइज होंगे और दूसरा मिक्सअप होंगे सारे। और पहली बात, मैं आप लोगों से एक और चीज़ कंफर्म करना चाहती हूँ, जैसे हम बेशक टॉपिक वाइज करें या 120 करें, तो टोटल जो मिला जुला के रूल्स बनते हैं ना, वो 120 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 150 160 इतने ही बनते हैं, इससे ज़्यादा रूल्स नहीं होते हैं। तो अगर हम डेली के डेली 10 रूल्स करेंगे तो हमारे लगभग लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में हो जाएंगे। अगर हम डेली के 5 रूल्स करते तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 1 मंथ में हो जाएगा, और अभी हमारे पास इनफ टाइम है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आप मतलब एक वीडियो में या एक दिन में कितने रूल्स रिवाइज करना चाहते हो। अगर आप लोग बोलोगे कि हमें तो सिर्फ 2 ही रूल्स रिवाइज करने हैं, तो मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 2 रूल्स रिवाइज करेंगे, लेकिन थोड़े से एग्जाम्पल एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो थोड़े से कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। तो आप उस हिसाब से कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना, एक तो ये वाली चीज़ बताना कि 120 रूल्स चाहिए या फिर टॉपिक वाइज रूल्स चाहिए, और दूसरा ये बताना कि एक दिन में आपको कितने रूल्स चाहिए एक वीडियो में। ठीक है, तो आप वहाँ पे कमेंट कर देना 10 5 2 3 4, मतलब जितने भी चाहिए उस हिसाब से। जो भी ज़्यादा वोट्स होंगी ना, मतलब ज़्यादा लोग जितने भी बोलेंगे हम उसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इग्नोर मत करना गाइस इसको बिल्कुल भी। जितने भी एक्सपीरियंस वीडियो देखेंगे, जो भी मेरे साथ डेली जुड़े होते हैं, वो ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करती हूँ कमेंट करने के लिए, बट ये जो है एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारा रिवीजन ही होएगा। अगर वो चीज़ें 2 बार मैं पढ़ूंगी फिर 2 बार आप पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली रिवीजन होगा, और कुछ ना कुछ मुझे भी कमियां नजर आएंगी, कुछ ना कुछ आपको भी कमियां नजर आएंगी। तो वो कंसेप्ट, और मेनली जो ये रूल्स होते हैं ना, ग्रामर के एरर डिटेक्शन हो गई, और ये पिलर्स में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि हमें इनसे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हमें पिलर्स किस टाइप से पढ़ने हैं। इससे हमारी थोड़ी सी वोकेबलरी भी अच्छी होती है, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट में ही हमारा फर्क पड़ेगा। तो रिवीजन जो है काफ़ी ज़रूरी है। एक हम बात तो वही है, रिवीजन तो करना ही पड़ता है। हर टीचर या फिर हर एस्पिरेंट जो भी सिलेक्टेड है या जो सिलेक्टेड नहीं है, वो आप लोगों को ये सजेस्ट तो ज़रूर करेगा कि आप अभी आपके पास टाइम है तो आप 120 रूल्स रिवाइज कर लो। तो या तो आप उनको खुद बैठ के रिवाइज करो, या फिर आप उनको सुन के रिवाइज करो, वो आपका ऑप्शन है। तो ये बेनिफिशियल ही रहेगा सबके लिए। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताना गाइज, और इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपके जो भी व्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।